जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो साथियों, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का वीडियो होगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप जैसा कि जान रहे हैं कि रियल नॉलेज वर्ल्ड यानी कि सिलेक्शन पॉइंट जो है एक पेड कोर्स लॉन्च किए। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको 7909089503 पर क्या करना है, आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे वहाँ से आपको रिप्लाई आएगा कि आगे का प्रोसेस क्या है आपको। और फी जो है मात्र आपका 299 है। 299 जो है आपका मात्र फ़ी है, आप इसे पेड करके ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे पहले आज का मोटिवेशन लाइन, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर जो है मंजिल तक पहुंचते हैं, वही अक्सर मंजिल तक पहुंचते हैं। और इस वीडियो में कवर करेंगे मंत्रिमंडल। इससे पहले आपको संसद कवर किया गया था और ये आपका मंत्रिमंडल का वीडियो होगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल सचिव या लोकसभा के अध्यक्ष? तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होते हैं उनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है क्योंकि वही मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष आपके होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आपके न्यूनतम जो अपेक्षित आयु है वह आपके 25 वर्ष है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कीजिएगा, यहाँ पे ये आपका सी है, ठीक है। ऑप्शन इधर से उधर हो गया। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसका संसद के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। लोकसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु जो है आपकी 25 वर्ष है तथा राज्यसभा के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। अतः भारत का जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित जो न्यूनतम आयु होगा वह आपका 25 वर्ष होगा, क्योंकि जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको जो है किसी भी सदन का जो है आपको सदस्य होना आवश्यक होता है, नहीं तो 6 माह के भीतर आपको सदस्य लेना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है। तो वही आपका न्यूनतम आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वे कौन है, मतलब कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री ही होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। प्रधानमंत्री जो है योजना आयोग के आपके अध्यक्ष आपके होते हैं। योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन 15 मार्च 1950 को एक कार्यपालिकीय आदेश द्वारा किया गया था। प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होते हैं। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग के गठन की घोषणा की और इस आयोग के अध्यक्ष भी आपके प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका योजना आयोग है उनका नाम बदल चुका है और ये बदला गया 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को ये नाम आपको बदला गया है और अब इसका नया नाम जो है आपका नीति आयोग है। नीति आयोग है और इनके भी अध्यक्ष जो होते हैं वे प्रधानमंत्री ही आपके होते हैं। भारत में अविशिष्ट शक्तियां निहित है। भारत में अविशिष्ट शक्तियां जो है आपके निहित है केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में या स्थानीय शासन में। तो भारत में अविशिष्ट जो शक्तियां है वह आपका निहित है केंद्रीय सरकार में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सरकार में। भारत में अविशिष्ट शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित की गई है। संविधान के अनुच्छेद 248 के अनुसार अविशिष्ट शक्ति अर्थात ऐसे विषय पर जो संघ, राज्य या समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, विधि बनाने की शक्ति केवल संघीय विधानमंडल में ही आपके निहित होगी, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? तो किसने कहा है? मोर्ले, हरकोट, लॉस्की, तो लोवेल। तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम जो है वे कहे हैं मोर्ले। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। मोर्ले ने जो है कहा है कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं वे समकक्षों में क्या होते हैं? आपके प्रथम आपके होते हैं। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर का, लोवेल का या मैरियट का या लॉस्की का? तो मंत्रिमंडल तानाशाही का जो विचार है वो आपके मयूर का देन है। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा मयूर का देन है।
मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे मयूर की ही देन है। मयूर का मानना है कि पहले दल के बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है, यानी उनका अपना अगर बहुमत दल है तो ये सरकार जो है सब कुछ कर सकती है। किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग जो है व्हील कहा है? लोवेल ने, म्यूर ने, या मैरियट ने, या बैगहॉट ने? तो किसने कहा है? तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए राज रूपी जहाज स्टीयरिंग व्हील का, तो ये बोले मयूर ही बोले हैं, ठीक है, मयूर ही बोले हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रैमसे मयूर ने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज रूपी जहाज का जो है स्टीयरिंग व्हील कहा है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहते हैं जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, या जनता का समर्थन। तो देखिए, प्रधानमंत्री तब तक ही रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा का जो है विश्वास प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं तथा मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 75 के 3 के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को जो है अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है? भारत के प्रधानमंत्री का जो है कार्यकाल कितना है? लोकसभा के कार्यकाल के साथ, राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, या जब तक उसे लोकसभा के बहुमत जो है यानी समर्थन जो है प्राप्त है तब तक, या डी 5 वर्ष। तो देखिए, ये कोई फिक्स नहीं है कि वे जो है 5 वर्ष ही आपके रहेंगे तो रहेंगे, सिंपल सा है। जब तक अगर आप सोच रहे कि 5 वर्ष, देखिए ऐसे तो है कि 5 वर्ष, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे जो है बहुमत समाप्त हो गया, समर्थन खत्म हो गया, तो ये प्रधानमंत्री जो है मतलब हट जाएंगे, यानी प्रधानमंत्री हट जाएंगे। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे ये सारा जो डिपेंड करता है कि लोकसभा के बहुमत जब तक आपके समर्थन में है तब तक जो है आप प्रधानमंत्री तक यानी पद पर आप बने रह सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सबसे अच्छा जो आपका आंसर होगा यहाँ पे। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सरकारी कर्मचारियों के लिए नए वेतनमान का, या केंद्र राज्य संबंध के बीच का, या राम राज्य जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के लिए, या कावेरी विवाद के लिए? तो सरकारिया आयोग का गठन जो है किस रिपोर्ट के लिए आपको किया गया था? तो देखिए, सरकारिया जो आपका आयोग है ये आपको किया गया था केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध के लिए किया गया था, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। सरकारिया आयोग का गठन वर्ष 1983 में केंद्र राज्य का विचार हेतु किया गया था, जिसने जनवरी 1988 में अपना रिपोर्ट जो है सौंपी हुई थी। तो 1988 में जो है रिपोर्ट सौंप दी हुई थी ये। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया? वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा जो है अपदस्थ कर दिया, यानी जो आपका जो पद है वह हटा दिया, पद से हटा दिया गया? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, या बीपी सिंह, या चंद्रशेखर? तो वे आपके प्रधानमंत्री कौन है जिसको हटा दिया गया था? तो वीपी सिंह। वीपी सिंह जो है आपकी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका वीपी सिंह। वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री जो है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं? निर्वाचन, नियुक्ति, या मनोनयन, या चयन? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें नियुक्ति के द्वारा ही बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, नियुक्ति जो है उनका होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के 1 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करते हैं। यह राष्ट्रपति के विवेकाधीन है वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करे, परंतु लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त करना और संसद के किसी एक सदन का सदस्य न होने की स्थिति में 6 माह के भीतर सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें पद जो है छोड़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? कौन से ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के प्रधानमंत्री से जो है नियुक्ति से आपके संबंधित है? अनुच्छेद 356,
अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 348। तो देखिए अनुच्छेद 75 जो है ये आपके भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वे इस पद पर आपके 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 दिसंबर 1950 तक आपके रहे थे। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और सदस्यता जो है कौन निर्धारित करता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद का पद और जो आपके सदस्यता होता है वह कौन निर्धारित करता है? गृह मंत्री, शासक दल के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो है आपके यह सदस्यता के जो है निर्धारित आपके करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत से विवेचित करता है। अनुच्छेद 75 के 1 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार ये सभी जो है आपके राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पद यानी पद पर आपके धारण करेंगे। किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन जो है प्रभावित की जाती है? किसी उच्च न्यायालय की जो है आपके न्यायाधीश की पेंशन जो है प्रभावित की जाती है? राज्य के लोक लेखा को, भारत के संचित निधि को, या भारत के लोक लेखा को, या राज्य की संचित निधि को? तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो पेंशन प्रभावित होती है वह आपका किससे होता है? तो भारत के संचित निधि को। ठीक है, भारत के संचित निधि को होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भारत के संचित निधि को। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य, या संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य? राष्ट्रीय विकास परिषद में जो है कौन आपका शामिल होते हैं? तो सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे आपके शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सभी राज्य के मुख्यमंत्री आपके शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन वर्ष 1952 में किया गया था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा योजना आयोग के सदस्य और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके ही सदस्य आपके होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय एकता परिषद का जो है आपके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति? तो राष्ट्रीय एकता जो परिषद होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपके होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन सितंबर-अक्टूबर 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद की प्रथम बैठक जून 1962 में हुई थी और हाल ही में इस परिषद की 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 को आयोजित हुई थी। इस परिषद के अध्यक्ष जो है आपके प्रधानमंत्री आपके होते हैं। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना के किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना जो है किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? 1919, 1935, 1892 या 1909? तो औपनिवेशिक भारत में जो है संघीय अदालत की जो है स्थापना 1935 अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया। इसके अनुरूप वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना नई दिल्ली में की गई। भारत में वर्ष 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होने तक यह संघीय न्यायालय कार्यरत आपका रहा। भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आपके कौन करते हैं? राष्ट्रपति, ठीक है, या मुख्य न्यायाधीश, या प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद? तो भारतीय उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। भारत
कि संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन परामर्श करना आवश्यक समझे, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों को क्या करते हैं, आपके नियुक्ति करते हैं। यानी वे जो है आपके नियुक्ति करेंगे परामर्श करने के बाद। तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।